मैम आपका नाम? नीरू। आपने रक्षाबंधन मनाया? नहीं, भाई नहीं है मेरा। भाई नहीं है तो हमारे देश में तो सभी एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो आप उन भाइयों को कोई संदेश देना क्या संदेश दूँ? गिफ्ट दिया, लेकिन बहन का इस बार कहना था कि गिफ्ट ना दे करके हमको आशीर्वाद दो कि जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं के साथ में या बहन बेटियों के साथ में जो हम हिंदुत्व का काम करते हैं, तो इसी तरीके से सबके लिए हिंदुत्व का काम करके रहिए और दूसरे के लिए भी मतलब सहायता करिए, वही हमारे लिए गिफ्ट होगा। नमस्कार, मैं निशा पटेल, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं वापी के गुंजन एरिया में, जहां पे अंबे माता मंदिर है। यहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और पहले तो बता दूं कि आज हमारे देश में रक्षाबंधन मनाया जाए। पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधा था, तो इसलिए ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आइए हम यहाँ की माताओं और बहनों से बात करते हैं कि रक्षाबंधन उनका कैसे और किस तरीके से उन्होंने मनाया। आइए हमारे साथ एक बहन है, हम उनसे बात करते हैं कि रक्षाबंधन उन्होंने कैसे मनाया। मैम आपका नाम? मेरा नाम है माधुरी मनोज थोरात और मैं वापी से ही हूँ। और हमने आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। और मुझे साल भर का इसका ही इंतजार रहता है कि रक्षाबंधन कब आएगा और मेरे भाई को मैं कब राखी बांधूंगी। क्या आपका भाई भी यहीं रहता है? ये मतलब वापी में ही रहते हैं? नहीं, बाहर से? नवसारी रहते हैं। नवसारी से। हर साल रक्षाबंधन पे आपके भाई यहाँ आते हैं? हाँ। तो कैसी तैयारी रहती है रक्षाबंधन का? हम अच्छे से सेलिब्रेट मनाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। फिर भाभी जो है मेरी, अभी इस साल शादी हुई है, तो उनके साथ हम दोनों मिला के अच्छी से रक्षाबंधन मनाए इस बार। जैसे कि देखा जाता है कि रक्षाबंधन पे भाई गिफ्ट देता है बहनों को, तो आपके भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया? वैसे तो हर साल मुझे बहुत अच्छे से गिफ्ट देता है। इस साल मैंने कुछ बड़ा कुछ मांगा नहीं, बस उसने पैसे दे दिए। वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो रक्षाबंधन होता है, तो ये मतलब कि गिफ्ट लेने के लिए बहनें राखी बांधती है या किसी और वजह से? मेरे ख्याल से तो मैं रक्षाबंधन इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक भाई के लिए रक्षा सूत्र होता है कि बहन भाई को राखी बांधे और भाई बहन की रक्षा करे। इस वजह से मैं उस मान के मैं राखी बांधती हूँ मेरे भाई को। थैंक यू मैम। और आपका नाम? मेरा नाम गिरीश सिंह है। सर, ये जो रक्षाबंधन है आपने मनाया? हाँ, मनाया रक्षाबंधन तो मनाया। क्या हर साल रक्षाबंधन आप मनाते हैं? तो हर साल मनाया जाता है, भारत देश में तो हर साल मनाया जाता है। नहीं, आपको इंतजार रहता है रक्षाबंधन का? बहुत बेसब्री से इंतजार। क्योंकि भाई लोग अक्सर ना रक्षाबंधन आते ही डरने लगते हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि रक्षाबंधन साल में एक बार आता है। उस दिन का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि वो दिन आए और हमारे हाथों की कलाई पे बहन हमारी वो राखी बांध कर के हमको एक आशीर्वाद दे कि भाई हमारा कहीं भी भारत देश में कहीं भी घूमे और कहीं भी रहे तो एक मजबूती से हमारा स्तंभ बन के खड़ा रहे हमारी सुरक्षा के लिए। तो सर, जैसे कि सब भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, तो आपने भी अपनी बहन को गिफ्ट दिया होगा? गिफ्ट दिया, लेकिन बहन का इस बार कहना था कि गिफ्ट ना दे करके हमको आशीर्वाद दो कि जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं के साथ में या बहन बेटियों के साथ में जो हम हिंदुत्व का काम करते हैं, तो इसी तरीके से सबके लिए हिंदुत्व का काम करके रहिए और दूसरे के लिए भी मतलब सहायता करिए, वही हमारे लिए गिफ्ट होगा। उनका कहना था। हमारी और भी जो देश में बहनें हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि एक्चुअल में होता क्या है कि आज के डेट में कि जैसे राखी तो बांधा जाता है, भाई बहन एक दूसरे में बहन भाई को बांधती हैं, लेकिन आज के दौरान हो क्या रहा है कि राखी बांधने के दौरान एक दूसरे से फ़ोटो खींचते हैं और वो फ़ोटो खींचने के बाद सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, जो हमारे खिलाफ से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जाने के बाद में कुछ ऐसे छिछोरे लड़के भारत देश में भी हैं ऐसे, जो उस फोटो को देख करके उनकी अलग मानसिकता रहती है। तो मेरा कहना है कि सोशल मीडिया पे कम से कम वो राखी का जो फोटो है वो ना डाला जाए, जिससे वो दरिंदे जो भारत में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनको देख करके मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सर। मैम आपका नाम? नीरू। आपने रक्षाबंधन मनाया? नहीं, भाई नहीं है मेरा। भाई नहीं है तो हमारे देश में तो सभी एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो आप उन भाइयों को कोई संदेश देना? क्या संदेश दूँ? मैम आपका नाम? पन्ना बेन। आपने रक्षाबंधन मनाया? हाँ जी। आपके भाई यहीं रहते हैं वापी में? ये मेरे भाई। अच्छा, ये आपके भाई हैं। तो ये साल भर में मतलब साल भर की तैयारी कैसी रहती है आपकी रक्षाबंधन की? बहुत धामधूम से मनाते हैं, खुशी रहती है पूरा टाइम कि रक्षाबंधन आने वाली है। ऐसा
अच्छा जैसे कि सारे भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, तो आपके भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया? बस प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया भाई ने, मैंने उनको दिया, उन्होंने मुझे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश। तो मतलब कि ये जो गिफ्ट का है ये दिखावा होता है, लिखा हुआ होता है, पर बाकी जो तो आजकल लड़कियां हैं अपने भाई से डिमांड करती हैं, महंगे से महंगे आईफोन तक मांगती हैं, वो गलत है। हृदय से जो दिया वो सही है। तो बाकी ऐसी तो- लड़कियों को चाहे बहनों से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो ऐसे से अलग रहे वो अच्छा है। ये- क्योंकि दिखावा अच्छा नहीं है। यानी कि दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। सर आपका नाम? रोहित, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी के। तो आपकी बहन यहाँ है, नहीं है, तो आपने राखी कैसे बंधवाया? हम लोग राखी बाजू वाली बांध के गई। बाजू वाली सिस्टर, यानी कि आपके इधर की ही है। हाँ, इधर की है। तो आपने मतलब कि आपने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया? 500 रुपये दिया और 500 रुपये। 500 रुपये दिए। यानी कि हर साल आपको बाजू वाली सिस्टर ही बांधती है? प्लस में जो होता है काका देते हैं हमारे पूरा सीनियर, उनसे। मतलब कि हर साल मतलब कि आप लोग गांव नहीं जाते हो? बहन की याद नहीं आती है रक्षाबंधन पर? बहन इधर ही है तो कहाँ याद अच्छा, आएगी। आपकी सिस्टर इधर ही है? अच्छा, तो आपने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया? एक साड़ी दिया, 500 रुपये दिया। बहन का और कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं था? नहीं है। थैंक यू। हमारे बाजू में बूढ़ी माताएं लोग हैं, इनसे भी हम बात करते कि इन्होंने रक्षाबंधन कैसे मनाया। मासी आपका नाम? नाम मधुबेन। आपने रक्षाबंधन मनाया? हाँ, मनाया ना। मतलब कि आपके भाई यहीं रहते हैं या बाहर से आते हैं? गाँव में भेज देते हैं। अच्छा, पार्सल करवा देते हैं? हाँ, पार्सल। तो आपके भाई ने क्या गिफ्ट पार्सल करवाया? कुछ नहीं किया है अभी तो, अभी जाएगा तभी देगा ने, जाएगा तभी देगा। मतलब आप गांव जाओगी तो आपको गिफ्ट मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा ऐसा। मासी आपने रक्षाबंधन मनाया? ये गुजराती समझ જો ભાઈને રાખડી મેકલાવી દીધી અને આમ બે બહેનો જ છે એને મેકલાવી આમ મેં મેકલાવી બેન બરોબર હું ગુજરાતી છું મને ન આવડે मासी आपका नाम? मणिबेन। आपने रक्षाबंधन मनाया? मनाया साल भर? बच्चों के साथ मनाया। पप्पा और इसकी बहन आई थी। अच्छा, आपके हस्बैंड की सिस्टर आई थी, आपका भाई भाई बार बाहर, तो आप कोरियर वगैरह राखी? अच्छा, कोरियर राखी करवाई थी। पूरी राखी लगवाई। तो आपके भाई ने क्या मतलब कि कोई अभी कुछ भेजा नहीं है, बाद में आएंगे और जब मिलेंगे ना तो सब कुछ देंगे। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो लड़कियां होती हैं रक्षाबंधन पे भाई पे महंगे से महंगा गिफ्ट मांगती है, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। जो भाई को मर्जी आएगा वही देगा, अपने को मांग नहीं सकते। यानी कि जो खुशी से दे वही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनों का आईफोन तक डिमांड होता है, तो भाई बेचारा कहाँ से दे? ये गलत है, ये गलत है। जो देगा वही लेने का, तो ऐसी जबरी से नहीं करने का। तो ऐसी मतलब बहनों से कुछ कहना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे? हम क्या देंगे, हम इतना थोड़ा बड़ा है तो हम देंगे। उसको समझना चाहिए कि भाई जो देगा वही लेने का ना। भाई के पास तो जो होगा वही देगा, बहन का तो बहुत डिमांड होगा तो थोड़ा भाई देगा। भाई की जितनी हैसियत वही देगा ना, ऐसा ही रहेगा ना। थैंक यू सर। हमारे साथ माताएं भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। माता जी आपका नाम? हाँ, कविश्वर बहन। हाँ, लता बहन। आप वापी की ही रहने वाली हो? हाँ। तो मैम, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, तो आपने रक्षाबंधन मनाया? हाँ, मनाया। आपका भाई वापी में ही रहता है या बाहर से आए थे? बाहर से, नांदेड़ में रहता है। अभी नहीं, बाहर से नहीं आया है। तो इस बार आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया? कुछ नहीं, फ़ोन कर दिया था भाई ने पहले ही, मुझे वो भेज दिया था, तो आज फ़ोन कर दिया मैंने। थैंक यू। माता जी आपका नाम? जयाबेन। माता जी आज रक्षाबंधन है, आपने रक्षाबंधन मनाया? मनाया। आपका भाई वापी में ही रहता है या बाहर से आए थे? બહાર આવ્યા જ નહીં, પોરબંદર રહે તો મોકલાવી દીધી રાખડી અને ફોનમાં વાત કરી લીધી, પછી બીજું દૂર હોય તો નહીં જઈ શકે ને। मैं पहली बार फ़ोन राखी। माता जी आपका नाम? जयाबेन। आपने रक्षाबंधन मनाया? आपका भाई बाहर से आए थे या वापी में ही रहते हैं? हमारा भाई पोरबंदर है तो वहाँ पे राखड़ी भेज दिया।
तो जैसे कि देखा जाता है कि भाई मतलब कि बाहर रहते हैं और बहन किसी और देश में रहते हैं, तो मतलब कि भाई बहन का जो ये पवित्र बंधन का त्यौहार है, तो ये कहाँ तक सही है कि मतलब कि क्या भाई एक बहन के घर पे आते हैं या बहन उनके घर पे जाते हैं? हाँ, तो बहन नजीक हो तो बहन इसका घर पे जाती है, नकर तो हम भेज देते हैं पोस्ट में, कोई कुरियर कर देते हैं। कुरियर के द्वारा मतलब कि एक दूसरे का प्यार जताते हैं, भेज देते हैं। और जैसे चिट्ठी लिखे और जैसे कि आजकल तो मतलब कि शादी। माता जी, आपका नाम? ज्योत्सना बेन। आपने रक्षाबंधन मनाया? हाँ मनाया। आपने भी कोरियर के द्वारा ही मनाया? कुरियर राजकोट। अच्छा, राजकोट भेजा आपने? माता जी, जैसे कि देखा जाता है कि आजकल घर का बंटवारा हो जाता है, मतलब कि 2 भाई या 3 भाई रहते हैं, तो बहन मतलब समझ में नहीं आता उनको कि क्या कहते हैं किसके घर जाकर वो पहले राखी बंधवाए, इस वजह से काफ़ी झगड़े भी होते हैं। ऐसा बड़ा भाई वही ने पहला एनी घरे जाई। अच्छा, सबसे बड़े भाई के घर पहले जाकर? बड़े भाई के घर जाई, પછી 2 नंबर 3 नंबर एवी रीते जाई। यानी लाइन वाइज जो बड़ा है सबसे पहले उनके पास जाएंगे, फिर सेकंड वाले के पास। हाँ, પછી जाई मस्ती करिए, वातो करिए, પછી જમીએ, બધી મસ્ત બોલે, બધા ભેગા થાય, બધા હળી મળીને રાઉન્ડ બનાવે, પછી જમવાનું, પછી એ દાંત કાઢે ને હસે ને મસે ને બધા એમ બોલે, મસ્ત મસ્ત। झगड़े से कोई घर में फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, झगड़ा बगड़ा नहीं करे हमें कोई। नहीं करते हो? तो आप लोग अपने भाइयों को कोई संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? अब ये तो हाँ, ભાઈ તો કોને ભાઈ ક્યારે મળે? માજણો ભાઈ ક્યારે મળે આપણને? એના જેવું આ ભાઈ જેવું થાય થોડું? भाई तो भाई है। नहीं, संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपका भाई अगर मोबाइल पे देखे आपको कि आप उनके लिए कोई संदेश भेज रही हैं, तो ऐसे मतलब चैनल के द्वारा कुछ बोलना चाहेंगी अपने भाई के लिए? बोलिए ने कि भाई ने संदेश થાય કે ભાઈ તમે ખુશી મજામાં છો ને, તમને હર દિન યાદ કરતા રહેજો, હું પણ યાદ કરું તમને। બરાબર ને? ભાઈથી વિશેષ કાંઈ નથી હો। थैंक यू मैम। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।